बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर हमारा है वो इस फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आउटलाइन को, कि आउटलाइन के मुताबिक हम बताएंगे कि आपने कौन कौन से टॉपिक इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ने होते हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और ऑर्डर और डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। इससे पहले मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी रेडी है, वो प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने से पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़रूर देखें, ताकि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं स्टूडेंट। आज से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम आउटलाइन को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट, कोर्स टाइटल क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोर्स कोड, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोड क्या है? मैथ 508। क्रेडिट आवर्स क्या है? 3 × 3 - 0। तो कोर्स की आउटलाइन, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखें स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर फॉर्मेशन एंड टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द वेव एंड हीट लाप्लेस इक्वेशन, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, इलिप्टिक एंड पैराबोलिक हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ेंगे। सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे। फोरियर, लाप्लेस एंड हेनिकल ट्रांसफॉर्म नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। इसी प्लेलिस्ट के अंदर इन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो ये टॉपिक्स हैं। ठीक, रिकमेंडेड बुक्स हैं जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले लें, वरना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं यहाँ से भी आपको स्टडी करवा रहा हूँ। अगर आप यहाँ से भी पढ़ते हैं तो आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक हो गया। देखें, ये बुक्स जो है ना, अगर आप बुक्स लेना चाहें तो बुक्स भी ले सकते हैं। बुक्स भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक्स हैं। आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी भी बुक से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है स्टूडेंट। ये 5 बुक लेकर मैंने रखी हुई है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं स्टूडेंट। देखें, जब हम ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ जो है ना काफ़ी चीज़ों में होता है। फॉर एग्जांपल देखें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक फिनोमिना है, ठीक हो गया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक फिनोमिना है जिससे मॉडल बनते हैं। फिर इन मॉडल के सोल्यूशन के लिए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो ये तो थी इनकी एप्लीकेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को देखते हैं स्टूडेंट। इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? देखें, इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें या पीडीई लिखें तो ये एक ही बात है। हम इसको इस शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। देखिए, एन इक्वेशन कंटेनिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, वो 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मुश्तमिल होगी। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? देखें, आपने dy/dx अगर आपके पास है, dy/dx आपको पता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है y का, उसमें जो y है ना जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, तो y क्या होता है? वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब dy/dx है तो वहाँ पर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लिया हुआ है? आपने x के रिस्पेक्ट लिया हुआ है। तो x क्या रिप्रेजेंट करेगा? x रिप्रेजेंट करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ें मैंने आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बताई थी, ठीक हो गया। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि dy/dx होना, वहाँ पर y रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, x रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। जिसका डेरिवेटिव आप ले रहे होते हैं ना, आपने किसका डेरिवेटिव लिया? y का डेरिवेटिव लिया, तो y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो किसके रिस्पेक्ट आपने लिया y का डेरिवेटिव? विद रिस्पेक्ट टू x लिया, तो x क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक हो गया। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये बात यहाँ पर बता रहा है कि उसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। 2 होंगे, कम से कम 2 होंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसने डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बताया। डिपेंडेंट वेरिएबल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकते हैं। उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 होंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि यहाँ पर देखें, इसकी एग्जांपल को देखें। ऑर्डर डिग्री का मैं बात बताऊँगा, पहले इसकी एग्जांपल को देखें। ये एग्जांपल कौन सी है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था ना, तो हमने पार्शियल का साइन लगाया हुआ है। ये देखें, पार्शियल का साइन लगाया हुआ है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। नीचे भी पार्शियल है। तो यहाँ पर देखें, इसका इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पर देखें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का समझें।
पार्शियल एक्स अपॉन पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लिया हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट लिया हुआ है, तो एक्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। किसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, जेड का डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो जेड क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब वहां पर इसने बताया था ना दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके में एक डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये क्या हो गया, आ गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर भी देखें आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो ये क्या हो गया आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, उससे आपको नहीं घबराना, आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखना है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कम से कम दो होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो ये क्या हो गया आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, एक y है, तो ये क्या हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल हो गई। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं डिग्री और ऑर्डर की डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इनकी कैलकुलेशन को बाद में देखेंगे स्टूडेंट। तो देखें इसकी ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें स्टूडेंट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होगा कि ऑर्डर का सिंपल अल्फाज में मैं आपको इस तरह समझाऊं स्टूडेंट कि देखें ऑर्डर को आप इस तरह स्टडी करें कि एक डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का जितनी बार उसका डेरिवेटिव लिया गया होगा ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक डेरिवेटिव जो मौजूद होगा उसका डेरिवेटिव हम देखेंगे ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कितनी बार लिया गया है एक इक्वेशन का, एक इक्वेशन में जो डेरिवेटिव लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हुआ है या विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया हुआ है, तो वो कितनी बार डेरिवेटिव लिया हुआ है, जितनी बार उसका डेरिवेटिव लिया हुआ होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या कहता है, देखें ऑर्डर की डेफिनेशन क्या कहती है, it is the highest order derivative, it is the highest order derivative present in the partial differential equation। कि partial differential equation में जो highest ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव जो लिया गया होगा ना उसे क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल 1 to 5 देखेंगे ऑर्डर की, फिर हम पहले मैं आपको डिग्री के बारे में भी बता देता हूँ स्टूडेंट। देखें स्टूडेंट, डिग्री है इसकी, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, ऑर्डर था। अब उस ऑर्डर की जो पावर होगी ना, पावर, उसको हम डिग्री कहेंगे। इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज मेड फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शन एज पावर। अब देखें डिग्री जो होती है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होती, डिग्री हो या ऑर्डर हो वो फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट्स में ना हो, बटे में ना हो, वो फाइनाइट होनी चाहिए, वो आपके पास पॉइंट्स में ना हो, वो आपके पास फ्रैक्शन में ना हो, बटे में ना हो। ठीक हो गया, ये बात बताने की कोशिश की जा रही है जो ऑर्डर डिग्री होती है। अब मैं आपको बताऊं सिंपल अल्फाज में, इस तरह आप समझिए कि जो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर वो रिप्रेजेंट करेगा कि एक डेरिवेटिव को कितनी बार लिया हुआ है, एक बार उसका डेरिवेटिव एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक बार डेरिवेटिव लिया हुआ है या दो बार डेरिवेटिव लिया हुआ है या तीन बार डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो एक फंक्शन का कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को। अब उसकी होल पावर क्या है, उसकी टोटल पावर क्या है, जो टोटल पावर होगी ना वही उसकी डिग्री होगी, तो पावर को हम डिग्री कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एग्जांपल इसकी बाद में करेंगे, पहले हम उसको समझते हैं कि ऑर्डर और डिग्री उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है स्टूडेंट। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर देखें ये इसकी डिग्री लिखी हुई है मैंने, ये ऑर्डर लिखा हुआ है। तो पहले ऑर्डर को देखते हैं स्टूडेंट। ऑर्डर क्या था, ऑर्डर यहाँ पर ये था, ये देखें ये लिखा हुआ है मैंने ऑर्डर साथ में कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि कितनी बार उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो पार्शियल जेड है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया हुआ है। तो ये पार्शियल इसकी पावर क्या है, देखें पार्शियल की पावर 1 और एक्स की पावर भी यहाँ पर क्या है 1, एक बार इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हुआ है, सिर्फ एक बार डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, एक हो गया ऑर्डर, तो ये ऑर्डर 1 लिखा हुआ है। ठीक हो गया, यानी कि उसका डेरिवेटिव कितनी बार लिया हुआ है, एक बार लिया हुआ है या दो बार लिया हुआ है या तीन बार डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ एक बार लिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, एक हो गया। ठीक हो गया, और अब इसका ऑर्डर, इसका डेरिवेटिव एक बार लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब इसका ऑर्डर देखें, इसका डेरिवेटिव जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया हुआ है, एक बार लिया हुआ है, ये इसकी पावर 1 है, 1 इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 डेरिवेटिव एक बार लिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव भी एक बार लिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव दो बार लिया हुआ है। देखें पार्शियल की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स की पावर 2, इसका डेरिवेटिव दो बार लिया हुआ है। तो ये वही बात यहाँ पर बता रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, ये देखें ये हाईएस्ट नहीं है, ये भी हाईएस्ट नहीं है, ये हाईएस्ट ये है, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कितनी बार लिया हुआ है, दो बार इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, दो बार। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, ये तो हाईएस्ट है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये दो बार डेरिवेटिव लिया हुआ है ये। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखें
इसका भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना लिया हुआ, 2 बार। इसका डेरिवेटिव कितनी बार लिया हुआ, इसका डेरिवेटिव 1 बार लिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका डेरिवेटिव 2 बार लिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, इसका डेरिवेटिव 2 बार लिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखें, इसका डेरिवेटिव भी 1 बार लिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव भी 1 बार लिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। इसका डेरिवेटिव भी इसका डेरिवेटिव 1 बार लिया हुआ है, लेकिन इसका डेरिवेटिव देखें तो 2 बार विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव 2 बार लिया हुआ है ना। तो पार्शियल की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई की पावर 2, 2 बार डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। अब डिग्री को देखते हैं स्टूडेंट। डिग्री जो होती है ना, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिस तरह यहाँ पर ये था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था, और यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी ना, पूरी पावर, टोटल पावर, तो उसको डिग्री कहेंगे। अब डिग्री को देखते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 1 है, ठीक है, तो इसकी डिग्री भी 1 होगी, यानी कि इसकी होल की पावर क्या है, 1, तो डिग्री भी 1 हो गई। अब यहाँ पर देखें, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, क्योंकि ये 2 बार इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो इसकी जो पावर है, पावर इसकी कितनी है, पावर इसकी आपके पास होल टोटल पावर आपकी इसकी कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी जो होल हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, क्योंकि इसकी ज़्यादा बार इसका डेरिवेटिव लिया है, 2 बार इसका डेरिवेटिव लिया हुआ ना, तो इसका जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये, इसकी पावर कितना है, 2, तो इसकी ये डिग्री हो गई 2। अब यहाँ पर देखें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर इसका भी 1 बार लिया हुआ है, इसका भी 1 लिया हुआ है, तो ऑर्डर इसका 1 है, तो इसकी डिग्री एक हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, तो उसकी पावर कितना है, 2 आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अब यहाँ पर देखें, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है ना, तो इसका क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि इसका 2 बार डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो इसकी जो होल टोटल पावर है वो कौन सी है, 2 है, तो इस 2 को क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि डिग्री जो होती है ना, वो वही दरअसल टोटल पावर होती है, पूरी की पूरी पावर, ठीक हो गया। तो ऑर्डर और डिग्री का उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। अब अगर आप गौर से देखते हैं, ये जो ऑर्डर और डिग्री जो है ना, इसकी जो पावर हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं आ रही, बट्टे में भी नहीं आ रही, पॉइंट्स में भी नहीं आ रही, ये आपके पास फाइनाइट हैं, और होनी भी फाइनाइट चाहिए डिग्री ऑर्डर, ठीक हो गया। अब हम इसकी एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और लेक्चर को क्लोज करते हैं स्टूडेंट। ये देखें स्टूडेंट, एग्जांपल आपके पास, ये एग्जांपल है आपके पास, पार्शियल वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स होल की पावर 3/2 इज इक्वल टू जेड की पावर 2, और पार्शियल की पावर 2 डिवाइडेड बाय जेड, सॉरी पार्शियल से क्या जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। अब आप इसकी डिग्री फिलहाल नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ये आपके पास किस में है, बटे में है, पॉइंट्स में है। तो इसकी ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए एमसीक्यू के हवाले से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और आपको बताया जाता है कि इसकी ऑर्डर और डिग्री बताएं, तो इस फ्रैक्शन को आपने सबसे पहले ख़त्म करना होता है। तो यार यहाँ पर इसका ये आंसर बताया कि ऑर्डर इसका क्या है, 2 है, और व्हाट विल बी द डिग्री, डिग्री क्या होगी। अब देखें, अगर इसका क्या है, अब अगर आप गौर से देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार लिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव 1 बार लिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव 2 बार लिया हुआ है, देखें डबल डेरिवेटिव लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 इसका क्या है, ऑर्डर है, तो 2 ऑर्डर है। अब हमने अब ये इसको सोल्व करके ये बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। डिग्री मैंने आपको बताया था ना, ये देखें ऊपर मैंने आपको ये देखें यहाँ पर बताया था कि ये देखें व्हेन इट इज़ मेड फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनलेस, फ्रैक्शन से आज़ाद होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए उसमें, फ्रैक्शन बटे में वैल्यू या पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को जो अब हमें डिग्री बताना है, तो डिग्री यहाँ पर पॉइंट्स में आ रही है, तो पॉइंट्स को रिमूव करना है, हमने पॉइंट्स को ख़त्म करना है, हमारा ये काम है इस एग्जाम्पल में, ठीक हो गया। तो देखें स्केयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट, इस इक्वेशन के दोनों तरफ अगर मैं स्केयर ले लूँ तो ये नीचे वाला खत्म हो सकता है, 2 खत्म हो जाएगा। तो मैंने स्केयर लिया तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो इसकी पावर 3 रह जाएगी, वो ये लिखी हुई है। स्केयर लिया तो z की पावर 4 आ गई, क्रॉस को वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर पार्शियल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय पार्शियल x का स्क्वायर को मैं वैसे लिख दिया, और इसको मैंने 2 इसकी स्क्वायर किया ना, तो इसकी पावर 2/3 आ जाएगा। अब मैंने इस 3 को खत्म करना है, 3 को खत्म करने के लिए इक्वेशन को फिर 3 से 3 का क्यूब लेना पड़ेगा मुझे, है ना, पावर 3 लेना पड़ेगा। तो मैंने लिखा क्यूबिक बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3 वी गेट। इस इक्वेशन की 3 में जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 बनेगा पावर, इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर 12 बनेगा क्रॉस, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बनेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट बन जाएगा। अब अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ से इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन से आज़ाद है, फ्रैक्शन से फ्री है। पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट्स में नहीं है, बटे में नहीं है। तो अब हम इसको बता सकते हैं कि ये इसके ऑर्डर, तो हमने बता दिया कि इसका ऑर्डर 2 है। अब हम इसकी डिग्री बता सकते हैं। देखें Hence a new differential equation is made free from the fraction, फ्रैक्शन से फ्री है। अब जो पावर है, अब लेकिन जो डिग्री है इसकी 2 है। डिग्री 2 कैसी है, मैंने आपको बताया था ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, क्योंकि z का या यहाँ पर डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव 1 बार लिया हुआ है और यहाँ पर z का डेरिवेटिव 2 बार लिया हुआ है, ठीक हो गया। z का डेरिवेटिव अगर 2 बार लिया हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगा। इसके इस लेक्चर में हमने जस्ट इतना ही बताया स्टूडेंट कि डिफरेंशियल
इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन कैसे होती है, उसका ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक हो गया। फिर मैंने आपको इसकी आउटलाइन के मुताबिक बताया कि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो इस लेक्चर में हम लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, एग्जांपल को देखेंगे, और इसके साथ साथ स्टूडेंट होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।